गुणस्थान शतक मंगलाचरण। आदिस्वर से वीर प्रभु वो गौतम कुंद कुंद ऋषिराज। विद्याभूषण सन्मति चरण शतक रचु नत मस्तक आज। शतक कहो नत मस्तक आज। बोलिए पंच परमेष्ठी भगवान की जय। 24 तीर्थंकर भगवान की जय। परम पूज गुरु महाराज श्री विद्याभूषण सन्मत सागर जी महाराज की जय। धर्म प्रिय बंधुओं, गुणस्थान शतक का स्वाध्याय करते हुए मार्गणाओं में गुणस्थान को समझ रहे हैं। किस मार्गणा में कितने और कौन कौन से गुणस्थान होते हैं। आज समझना है कषाय मार्गणा। कषाय जो आत्मा को कसे, दुख दे और जिसके कारण से संसार में कष्ट उठाना पड़े, कर्मों की स्थिति और अनुभाग बंध हो, वह कषाय कहलाती है। कषाय 4, 16 और 25 होते हैं। क्रोध मान माया लोभ की अपेक्षा 4 कषाय होती है। इन्हीं की अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण और संग्रहण के भेद से एक क्रोध मान माया लोभ 16 प्रकार की हो जाती है और 9 कषाय होती हैं। हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसक वेद। इस तरह से कषाय 25 होती हैं। ये चारित्र मोहिनी कहलाती है। चारित्र मोहिनी के भेद कहलाते हैं। कहते हैं कषाय मार्गणा के विषय में, चारित्र गुण की घात कषाय 16, 9, 25 कहीं। 10 में गुण थानक तक जाकर कर्म खेत को जोत रही। ये कषाय चारित्र गुण की घातक होती हैं। जब तक कषाय रहती है जब तक पूर्ण चारित्र प्राप्त नहीं हो सकता है। इनकी संख्या 16, 9 और 25 कही जाती है। 16 कषाय अनंतानुबंधी आदि, 9 कषाय और दोनों को मिलाकर के 25 कषाय हो जाते हैं। 10वें गुण स्थानक जाकर इनका अस्तित्व 10वें गुण स्थान तक रहता है कषाय का, और 10वें गुण स्थान के अंत में कषाय पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती हैं। कर्म खेत को जोत रहे, कर्म रूपी खेत को ये कषाय जोतने का काम करती है, कर्म रूपी खेत को बढ़ाने का काम करती है। इनके रहते हुए कर्मों का बंध होता है और उदय में आने पर उसके फल को भोगना पड़ता है। संसार परंपरा की वृद्धि होती रहती है। तो 16 कषाय बताई, अभी 9 कषाय बताई। तो 16 कषाय और 9 कषाय मिलकर कुल 25 कषाय होते हैं। अनंतानुबंधी कषाय यह सम्यक दर्शन की भी विघातक है और चारित्र की भी विघातक है। सम्यक तो आचरण चारित्र नहीं हो पाता है अनंतानुबंधी कषाय के रहते, और सम्यक दर्शन प्रकट नहीं होता है। तो द्विमुखी कही गई अनंतानुबंधी कषाय को। अनंत संसार का जो अनुबंध कराए वह अनंतानुबंधी कषाय होती है। 4 प्रकार की, क्रोध, मान, माया, लोभ। इसकी सीमा अनंत काल तक होती है। 6 महीने से ऊपर जो कषाय काम चलती रहती है, जिसका संस्कार बना रहता है कषाय का, वह अनंतानुबंधी कहलाती है। और एक ओर यह सम्यक दर्शन को प्रकट नहीं होने देती है और दूसरी ओर सम्यक चारित्र, सम्यक तो आचरण रूप चारित्र को प्रकट नहीं होने देती है। यह अनंतानुबंधी कषाय बहुत घातक होती है।
अप्रत्याख्यान आवरण कसाय क्रोध मान माया लोभ। इस कसाय के रहते हुए किंचित भी संयम को ग्रहण नहीं कर सकते। अप्रत्याख्यान आवरण, प्रत्याख्यान माने त्याग, अ माने कुछ भी नहीं, किंचित भी नहीं, किंचित भी नहीं त्याग ग्रहण होता है। त्याग पर जो आवरण डालती है, पूर्ण त्याग पर वह अप्रत्याख्यान आवरण कसाय कहलाती है। इसकी समय सीमा 6 महीने तक, अधिक से अधिक यह कसाय 6 महीने तक चल सकती है। इससे आगे चलेगी तो वह अनंतानुबंधी की कोटि में आ जाएगी। प्रत्याख्यान आवरण कसाय क्रोध मान माया लोभ। इस कसाय के रहते हुए सकल संयम को ग्रहण, महाव्रतों को ग्रहण नहीं किया जा सकता, मुनि नहीं बना जा सकता है। यह महाव्रतों के लिए, सकल संयम के लिए बाधक है। इसकी सीमा 15 दिन की है। 15 दिन से अधिक यह कसाय नहीं रहती है। 15 दिन के अंदर अंदर शांत हो जाती है। संजुलन कसाय क्रोध मान माया लोभ। यह संजुलन कसाय, जैसा कि इसका नाम है संज्वलन, जो सम्यक प्रकार से ज्वलित रहती है, जलती रहती है, अपना काम करती रहती है, यानी इस कसाय के साथ में संयम बना रहता है। महाव्रत सकल संयम इस कसाय के साथ में रहता है, बना रहता है। यह कथा कसाय मंद होती है, मुनियों की भी रहती है, और यह पानी की रेखा के समान कही गई है कसाय। इसकी समय सीमा अंतर्मुहूर्त की है। यह कसाय आ जाती है तो अंतर्मुहूर्त में अपने आप शांत हो जाती है। ज़्यादा विघातक नहीं है, परंतु पूर्ण चारित्र, यथाख्यात चारित्र के लिए यह संजुलन कसाय भी घातक है। जब संजुलन कसाय पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है तभी यथाख्यात चारित्र प्रकट होता है। नौ कसाय हास रति अरति शोक भय जोप्सा। ये हास, देखो हंसना भी कसाय है, रति भी कसाय है, अरति भी कसाय है, शोक कसा, भय जोप्सा, ये सब कसाय हैं। हंसना कैसा? हंसी मजाक की दृष्टि से किसी का मजाक उड़ाना, हंसी उड़ाना, ये हास्य कसाय है। और जिस समय हंसेंगे उस समय स्वरूप की तरफ से दूर रहेंगे, अपने आत्मस्वरूप की ओर से, इसलिए इसे भी नो कसाय। नो कसाय का मतलब है किंचित कसाय, ईसत कसाय है। ये क्रोध मान माया लोभ, अनंतानुवादी आदि इनके साथ में रह कर के काम करती हैं। तो हंसना भी कसाय है। रति माने किसी से प्राग करना, प्रेम करना भी कसाय है। अरति द्वेष करना भी कसाय है। और शोक करना कसाय है। भय करना भी कसाय है। जुगुप्सा माने गिलानी करना भी कसाय है। स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद, ये वेद भी कसाय की कोटि में ही आते हैं। इस तरह से कसाय 25 होते हैं जो हमारे सम्यक चारित्र को का विघात करती हैं। चारित्र मोहिनी के अंतर्गत ये कसाय आती हैं और ये हमारे संसार की वृद्धि में कारण है। इसलिए इन कसायों से हमें बचना है और प्रयास करना है कि कम से कम हम कसाय करें, मंद कसाय करें। यदि कसाय आ जाती है तो बुद्धिपूर्वक, ध्यानपूर्वक उसको हम कम करने का पुरुषार्थ करें। ओम नमः।